हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग जो कि है मेरी फैमिली से और हमारे गांव से रिलेटेड। जो हम गांव गए थे और हमने 4 डेज़ वहाँ स्पेंड किए थे, तो उसी से रिलेटेड मैंने ब्लॉग बनाया है, अपना घर परिवार दिखाया है। तो यहाँ हम दिल्ली से निकल चुके हैं और मेरे साथ में हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका बेटा है ये, और मेरी दोनों बेटियां हैं। और हम सभी यहाँ से निकल चुके हैं। 9:30 हो चुके हैं, हमें बहुत लेट हो गया था निकलते हुए। सो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए, दैन हम निकल चुके थे यहाँ से। एंड रास्ते में हमें सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुकना था सीएनजी डलवाने के लिए गाड़ी में। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराया था इन लोगों ने। और ये देख सकते हैं फ्लावर के पीछे पड़ गई थी, तो इसे एक फ्लावर तोड़ के दे दिया था। फिर हम रास्ते में रुके थे, यहाँ पर शामली की नहर है, इसका मैंने एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। गोइंग दिल्ली टू यूपी सहारनपुर ब्लॉग 4 है, आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो वो ब्लॉग मैंने शेयर कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर हमने बहुत सा अच्छा टाइम स्पेंड किया था, करीब आधे घंटे, एंड बहुत मज़ा आया। तो हमारे यहाँ दिल्ली टू यूपी का हमें 4 से 5 आवर्स लग जाते हैं। इतना टाइम तो हमें लग ही जाता है, करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहुँच चुके हैं अपने घर, और ये है हमारा घर। यहाँ पर किचन है, 3 रूम्स हैं और बहुत बड़ा खुला सा है बाहर। और वो सामने जो है वहाँ पर फ़िलहाल हमने किचन बना रखे, बिकॉज़ गर्मी होती है तो हम वहीं पर खाना बनाते हैं। तो नेक्स्ट डे ये हमारा फर्स्ट डे है। सो यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी और परांठे। तो सभी लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, दैन उसके बाद हम घर के बाकी कामों में लग गए थे। यहाँ पर ये गेहूँ सूखने रख रखे हैं, हम वहीं से आटा पिसवा कर लाते हैं। और घर का जो भी होता है चावल वगैरह हम वहीं से लेकर आते हैं गांव से ही, एंड बहुत ही अच्छा होता है वहाँ का। और वहाँ पर ये हमने जवे बनवाए थे जो मशीन से टूटते हैं, ये मैदे के हैं, एंड बहुत ही धूप में सूखने डाल रखे हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं ये बहुत मस्ती कर रही है, इससे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम जिस पूजा के लिए आए थे वो हमारी आज से ही तैयारियां शुरू थी। तो मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर कर रहे हैं उसकी तैयारी। एंड प्रसाद में हमें बनानी थी कढ़ी चावल, उसी की तैयारी मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ, उसी के लिए पकौड़ियाँ उतार रही हूँ, और वो दोनों भी मेरी हेल्प करें, हम सभी साथ में मिलकर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ जो कि हमें पूजा में रखना है। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है, तो हम सब साथ में ही बनाते हैं। और वो जो है आटे की कुछ बना रहे हैं, उन्हें फल बोलते हैं और ये मीठा होता है, तो ये भी प्रसाद में रखा जाएगा। तो यहाँ पर फिर पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। पंडित जी आए थे और ये नहीं चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊँ इनका, तो हमने फिर भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो नीले घोड़े वाले की जो पूजा है उसी का हमें निशान चढ़ाने जाना था, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके बेटे के नाम से उनका निशान चढ़ाना था। उसी का ये झंडा होता है नीले रंग का, इस पर कपड़ा लगाते हैं और इसे हम रख देते हैं। फिर शाम को इसकी तैयारी हो रही है, तो फिर शाम को हमने पूजा की थी। इसका भी मैं अलग से ब्लॉग शेयर करूँगी, मैंने इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं और ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में, बहुत मान्यता होती है इसकी। सो इस तरीके से गांव की औरतें भी आती हैं, पूजा करती हैं। जो भी मैंने कढ़ी चावल, और साथ में एक और प्रसाद होता है जो होता है ये कच्चे चने की दाल और प्याज का प्रसाद, और साथ में ये प्रसाद, ये सभी प्रसाद हम यहाँ जो भी लेडीज़ आती हैं आस पड़ोस की पूजा करती हैं, वो साथ में आटा चीनी और दाल लेकर आती हैं, और फिर हम उन्हें प्रसाद देते हैं कढ़ी चावल और प्याज और चने का। तो यहाँ पर हमने पूजा की थी, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे था
अगले दिन यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैं रेडी हो गई थी बिकॉज़ बारिश जो है वो इतनी हो रही थी। तो यहाँ सूजी का हलवा हमें प्रसाद के रूप में ले जाना था, तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ ताकि हम जल्दी से तैयारी कर सकें। एंड यहाँ देख सकते हैं आप, बाकी सब लोग तैयार हो चुकी हैं और ये मेरी बेटी को मैंने रेडी कर लिया है। सभी निकलने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर मम्मी हैं, पापा हैं, दीदी हैं और एंड बारिश जो है कंटिन्यूसली, हम बारिश में ही पूजा करने गए थे। सो बारिश ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रखा था, इतनी बारिश थी। यहाँ देख सकते हैं हम खेतों में से निकलते हुए मंदिर गए पहले। हालांकि पूजा के लिए हमें दूसरे गांव में जाना था, जो भी निशान होता है वो कहीं और चढ़ता है। तो गांव में भी जो भी ये पितर वित्र होते हैं होता है ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम बारिश में ही वहाँ पर भी पूजा की, जगह जगह जाके 2-3 जगह हमने पूजा की थी। दैन हम दूसरे गांव में गए थे जहाँ भी हमें जाना था वो लेकर। और देख सकते हैं इसे कितनी मस्ती आ रही है। तो वहाँ पर जाके मैंने पूजा की और ये पूरा दिन तो हमारा इसी तरीके से, 2 दिन हमारे इसी तरीके से निकल गए थे पूजा में ही। तो यही है, पूजा की थी हमने, जो हम इसीलिए गए थे स्पेशली। इस टाइम पर हम नहीं जा पाते हैं। तो पूजा वूजा की, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया वहाँ पर। और देख सकते सभी कपड़े भीगे हुए हैं बिकॉज़ बारिश कंटिन्यू हो रही थी और जाना तो था ही। उसके बाद ये तीसरा दिन है, देख सकते हैं बारिश अभी भी है और ये बड़ी मस्ती कर रही थी बारिश में भी। इसे तो घूमना ही था, तो बहुत मज़ा आ रहा था इसे भी। और उसके बाद लंच में बनाई है भिंडी और लंच किया। उसके बाद भिंडी बनाई पहले, फिर रोटी बनाई और फिर हम सब ने लंच वंच कर लिया था। और बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा था तो सभी लोग बाहर घूमने गए थे। आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ पड़ोसियों की छत पे से ये वीडियो शूट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाए थे। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं मैं तो भूल ही गई। ये कुछ चने की दाल से उन्होंने कर बनाया था, मोमोज टाइप का था। उन्होंने इस तरीके से आटे में फिल किया था इसे और इसे बॉयल वाटर में इसे पकाया था 2 मिनट, दैन फ्राई किया था। और इसके साथ बनाई थी लाल चटनी, टमाटर और लाल मिर्च की चटनी के साथ इसे सर्व किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। शाम के टाइम हमने एज ए स्नैक्स ये सब खाया था और बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद हमने रात का खाना खाया और सो गए थे हम लोग। ये देख सकते हैं बच्चों की मस्ती। अभी रात हो गई है तो सभी लोग सोने की तैयारी में हैं। तो आज का तो पूरा दिन, हमारे 2 दिन इसी पूजा वूजा के चक्कर में निकल गए थे, बट बहुत ही मज़ा आया था हमें। बारिश तो कंटिन्यूसली ऐसे ही हो रही थी और बड़ी मुश्किल से सुलाए से, इतना घूमती है, थक जाती है, फिर भी नहीं सोती है ये। तो भी बाहर बारिश ही हो रही थी। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग हो गई है एंड 7 AM हो गया था बिकॉज़ रात को मुझे ये सोने थे। बच्चे अभी भी सोए हुए थे और बाहर जो है वो बारिश हो रही थी। एंड बारिश, हम 4 डेज़ वहाँ रुके थे एंड बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही थी। सो हम इतना एंजॉय नहीं कर पाए इस बार बिकॉज़ बारिश जो थी बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बट बारिश में अच्छा बहुत लगता है। सो मैं फ्रेश हुई, नहाई धोई, दैन मुझे बनाने थे नाश्ते में छोले भटूरे। तो यहाँ छोले मैं तैयार कर चुकी हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ भटूरे और चाय। एंड मैंने रोटी भी बनाई थी बिकॉज़ मम्मी जो है वो भटूरे नहीं खाती है, तो इसके बाद मैंने रोटी भी बनाई थी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया एंड उसे तैयार किया। ये इसे मैं रेडी कर रही हूँ नहाने के बाद। एंड इसे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। सो ये देख सकते हैं ये इतना अच्छे से इसलिए बैठे बिकॉज़ इसके आगे जो है वो पोएम चल रही हैं। इसे नहलाया धुलाया, रेडी किया, दैन इसे थोड़ी देर मैंने सुला दिया था और थोड़ा सा मैंने भी आराम किया था।
तो यहाँ ये देख सकते हैं हम कितनी अच्छे से ये रेडी होती है। और ये 2 फिंगर हमेशा सक करती रहती है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई थी, सो गई थी। उसके बाद ये अपनी बुआ के साथ बैठी है। यहाँ पर इसे मैंने नमकीन दे रखी है और जो मखाने हैं वो फ्राई करके दे रखे हैं। बट ये कुछ नहीं खाती है, बस मस्ती करती है, गिराती है और बस इसका यही चलता है। सब इसी के आसपास रहते हैं, खेलते हैं, तो इसे ही खिलाने में पूरा दिन निकल जाता है। रात के टाइम हमने उस दिन बस ये चावल बनाए थे, नमकीन, बिकॉज सुबह जो हमने भटूरे खाए थे वो, उसके बाद दिन में भी थोड़ा बहुत वही कुछ खाया था। और ये यहाँ पर सभी लोगों ने चावल खाए थे एंड देन फिर उसके बाद सो गए थे। थोड़ा सा ये खेलती है रात को करीब 11 बजे तक, दैन सो गए थे। और सुबह मॉर्निंग में हम निकल गए थे, मॉर्निंग तो नहीं 11 AM के करीब हम निकल गए थे तो दिल्ली के लिए। उसके बाद हमने रास्ते में कुछ समोसे वगैरह खाए थे बिकॉज़ भूख लग गई थी। तो ये था मेरा विलेज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।